हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कहानी बताऊंगी। कहानी का नाम है पिया तू परदेस मत जा। एक गांव में महेश नाम का एक आदमी रहता था। उनकी पत्नी का नाम निर्मला था। उनकी एक ही लड़की थी, प्राची। प्राची हॉस्टल में पढ़ती थी। निर्मला को प्राची के सिवा और कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ। निर्मला हमेशा बीमार रहती थी, इसीलिए महेश बाहर कमाने के लिए नहीं जा सके। महेश घर पर ही खेती किया करते थे। उन्हीं पैसों से घर का खर्च चलता था, परंतु प्राची के हॉस्टल का खर्चा खेत बेचकर चलता था। महेश चाहते थे प्राची पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। प्राची भी मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। प्राची अपने ही क्लास में एक लड़के से प्यार कर रही थी, जिसका नाम राजा था। राजा का सपना था कि वह विदेश में जॉब करे। प्राची का सपना था कि वह इंजीनियर बने। दोनों का मंजिल अलग अलग था, पर दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। एक दिन अचानक प्राची के पास फ़ोन आया, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, वे अस्पताल में एडमिट हैं। प्राची ने अपनी कुछ दिन की छुट्टी लगवा कर अपने पापा को देखने घर चली आती है। घर आने पे पता चला कि उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ गया था। जब प्राची अस्पताल पहुंची तो महेश इस दुनिया को अलविदा कर चुके थे। प्राची के कुछ रिश्तेदारों ने प्राची के पापा का काम क्रिया किया। पिता के ना रहने से प्राची टूट गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ को किसके सहारे छोड़कर पढ़ने के लिए जाए। कुछ रिश्तेदारों ने कहा, प्राची अब तुम्हारे बीमार माँ की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। ऐसे में बीमार माँ को छोड़कर प्राची पढ़ने कैसे जाए। प्राची ने बिना कुछ सोचे समझे पढ़ाई छोड़ दी। जब प्राची ने राजा से बात की तब घर की सारी स्थिति बताई। राजा ने कहा, क्या अब तुम पढ़ाई छोड़ दोगी। प्राची ने कहा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। प्राची ने कहा, मैं मजबूर हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्राची ने कहा, थैंक यू मेरी परिस्थिति समझने के लिए। दिन व्यतीत होने के बाद प्राची के कुछ रिश्तेदारों ने कहा, प्राची तुम शादी कर लो, शायद तुम्हारे पति का सपोर्ट मिले और तुम्हारी माँ की दवा और अच्छे से हो सके। जी राजा का इंतजार कर रही थी। प्राची सोच रही थी एक बार राजा की पढ़ाई पूरी हो जाए तो वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगी। कुछ दिन के बाद जब राजा की पढ़ाई पूरी हो गई तो विदेश की एक अच्छी कंपनी ने राजा को जॉब का ऑफर दिया। राजा प्राची से मिलने प्राची के घर आया। प्राची को सारी बात बताता है। प्राची बहुत खुश होती है ये सारी बात सुनकर, परंतु प्राची विदेश जाने की बात को लेकर बहुत चिंतित हो जाती है। प्राची ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तुम जाओ विदेश। राजा ने कहा, क्या तुम्हारे बिन मैं विदेश जा सकता हूँ। प्राची ने कहा, तुम मत जाओ ना, अपने ही देश में एक किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर लो। राजा ने कहा, विदेश जाने का सपना मेरा तो बचपन से ही है, मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता। तुम अपनी माँ को अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दो, हम हर महीने उन्हें पैसे देते रहेंगे और मेरे साथ तुम विदेश चलो। प्राची ने कहा, मेरी माँ ने अपने अंग का गहना बेच दिया, मेरे पापा ने अपने मुँह का निवाला बेच दिया मेरे लिए। आज मैं अपनी बीमार माँ को छोड़कर तुम्हारे साथ विदेश चलूँ, ये कहाँ का न्याय है। मेरे पापा की आत्मा मुझे बद्दुआ देगी। माँ बाप की दुआ लेनी चाहिए, बद्दुआ नहीं। राजा ने कहा, अपने देश में कितनी समस्याएं हैं, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निरक्षरता, प्रदूषण, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तुम चलोगी या नहीं मुझे ये बताओ। प्राची ने कहा, आजकल के युवा समस्याओं का हल नहीं चाहते, वे तो केवल विदेश जाना चाहते हैं ना। आज हमारे देश में तरह तरह की समस्याएं हैं, पर इन समस्याओं का हल भी तो हो सकता है ना। जरा सोचो राजा, हमारी सरकार हमें कितनी सुविधा देती है, जगह जगह स्कूल खुलती है ताकि हमें असुविधा ना हो पढ़ने के लिए। आगे पढ़ने के लिए हमें स्कॉलरशिप दिया जाता है और करियर बनाने के लिए लोन दिया जाता है। हमें सरकार इसलिए सुविधा देती है कि कुछ करने के बजाय हम किसी और देश में गुलामी करने जाएं। आज तुम विदेश चले जाओगे, पर कल को तुम्हारे घर में यदि तुम्हारे मम्मी पापा की तबीयत खराब हो जाएगी तो क्या तुम पहुंचोगे समय पे। नहीं, माँ बाप के आशीर्वाद से हमारी उन्नत होती है। यदि अब भी तुम विदेश जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, जाओ अपने सपनों में पंख लगाओ तुम। प्राची की ऐसी बातें सुनकर राजा की आंखें खुल गई। राजा ने अपने ही गांव में एक गैरेज खोल लिया।
फिर प्राची और राजा ने शादी कर ली। प्राची ने अपने पति को विदेश जाने से रोक लिया। हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।